आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है और आप उसे देखकर डरकर भाग जाते हैं तो ये किताब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्रॉब्लम देखकर उसे फेस करने के लिए तैयार हैं, पर यार लड़े तो लड़े कैसे, यार ये काम कैसे करें, इम्पॉसिबल है, उस कैसे का जवाब है ये किताब। इस किताब में ना बहुत अमेजिंग और बहुत आसान से फॉर्मूले बताए गए हैं। हाँ, इस किताब को समझने के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसे समझने के लिए चाहिए फोकस। देखिए, मैं आपको ये सब नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी किताब है, एक बार ट्राई कीजिए, बल्कि मैं आपको ऑलरेडी वेलकम करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकार्ट टोल की लिखी किताब द पावर ऑफ नाउ पर, यानी आज में कैसे जिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मन क्या है? ये जो मन है सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल सोचते रहना एक बीमारी सी बन चुकी है। हम बात बात पे तरह तरह की बात सोचते हैं। जो चीज़ें नहीं है या नहीं हुई है वो अगर हो जाए तो क्या होगा, इस बारे में सोचते हैं। और जब हम ये सब सोचते हैं तो हमारी बॉडी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। क्या होगा इसके बारे में सोचते हैं, और जब हम सोचने की ये क्रिया शुरू कर देते हैं तो हमारा बॉडी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। और जब हमारा मन ऐसे ही नेगेटिव क्रिया करता है तो हमारा बॉडी भी उसकी प्रतिक्रिया देती है और तब हम बीमार हो जाते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि मन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इस ह्यूमन बॉडी का, बस शर्त है इसे सही से इस्तेमाल किया जाए। गलत तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे शरीर को खराब भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने मन को गलत इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल आप मन का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि मन आपका गलत इस्तेमाल कर रहा होता है। और यही बीमारी है, यही रोग है। आप सोचते हैं कि मन आपका है, आप अपने मन को चला रहे हैं, पर सच ये है मन किसी का नहीं है। दोस्तों, मन अपनी गति से चलता है और वो जिसका होता है उसे अपने इशारों पर नचाता है, यानी ये आप पर हावी हो जाता है। एकार्ट टोल कहते हैं कि हर इंसान यह कह सकता है कि ये बात गलत है, मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं ही अपने मन को चलाता हूँ, जैसे कि सभी लोग करते हैं, और अपने मन माफिक चीज़ें पाने के लिए इसे इस्तेमाल करता हूँ और इसे सही तरीके से चलाता हूँ। वो इसीलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उनका मन उनके काबू में नहीं होता। एकार्ट टोल कहते हैं कि क्या आपको मालूम है कि आपका मन को कैसे काबू किया जाता है? क्या उसका कोई स्विच ऑफ बटन है? जिसका जवाब है नहीं भाई, नहीं। दोस्तों, मन को शायद हम 1 से 2 सेकंड के लिए रोक सकते हैं, पर उसे हमेशा के लिए बांध कर नहीं रह सकते। तो अगर आपको खुश रहना है तो सबसे पहले खुद को अपने मन से मुक्त करना होगा, उसके बंधन से खुद को आजाद करना होगा। नेक्स्ट है चिंता करना। आजकल लोगों को चिंता करना जैसे एक बीमारी सा बन चुका है। आपको पता होना चाहिए कि चिंता कब होती है। चिंता तब होती है जब आप मन के कंट्रोल में होते हैं। मन अपने हिसाब से नई नई परिस्थितियां सोच लेता है, नई नई समस्याएं सोच लेता है, और वो समस्याएं नई नई चिंताएं देती है। मन एक तरह का डायरेक्टर होता है
जो तरह तरह के फिल्में बनाता है, पर ये सारी फिल्में जो है ये निगेटिव ही होती हैं, जिसमें आप मेन कैरेक्टर होते हैं और आप हमेशा एक विक्टिम होते हैं, हमेशा डरे हुए होते हैं, हमेशा घबराए हुए होते हैं, और ये जो डर है वो आपको चिंताओं की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट है वंशानुगत ज्ञान। दोस्तों, वो जो हमें अपने बुजुर्गों से मिलता है और वो ज्ञान जो हमारे बुजुर्गों को उनके बुजुर्गों से मिलता है। इस तरह हम आज को अतीत के चश्मे से देखते हैं और उसका वास्तविक अर्थ नहीं बल्कि वो अर्थ देखते हैं जो सदियों से सिखाया गया है या बताया गया है। नेक्स्ट है लत। ज़्यादातर लोग अपने जीवन का 80 से 90% वक्त सिर्फ निगेटिव सोचने में या ऐसा सोचने में जिनसे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई तरक्की नहीं होने वाले, ऐसे विचारों को सोचने में बिता देते हैं जो कि उनके लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार के सोचने विचारने से आप अपने आप को रोकते नहीं हैं तो ये एक सचमुच लत बन जाती है। और लत की पहचान क्या है? दोस्तों, अगर आपको ये भी समझ में ना आए कि इसे रोकने का विकल्प क्या है तो समझिए कि आपको उस चीज की लत लग चुकी है। लत आपको सुख की एक गलत फहमी देती है, आपको सुखी फील कराती है, पर सच में आप सुखी नहीं होते। दोस्तों, आप कह सकते हो कि हम सोचने के आदी क्यों हो जाते हैं, इस लत में क्यों पड़ जाते हैं, हमेशा बुरा ही क्यों सोचते हैं? इसका जवाब है क्योंकि आप अपने आप को एक सार कर लेते हैं, क्योंकि आप मान लेते हैं कि आप ही मन है। जैसा आपका मन आपको चलाता है आप उसी में मगन हो जाते हैं और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी पर्सनल और कल्चर लर्निंग है, उसके आधार पर आपके मन एक पिक्चर बना लेता है कि आप क्या हैं और इसी काल्पनिक दुनिया को खुद से आप रिलेट करते हैं। अगला है दुख। गौतम बुद्ध ने कहा है कि दुख तो इच्छा और लालसा के कारण पैदा होता है और ये भी कि दुख से मुक्त होने के लिए इच्छाओं के बेड़ियों से मुक्त होना पड़ता है। जब तक मैं मन हूँ तब तक वो लालसाएं, वो आवश्यकताएं, वो चाहत, वो प्यार, वो नफरत, वो सब मैं ही तो हूँ। उसके अलावा कोई और मैं होता ही नहीं सिवाय ऐसे किसी संभावना के। हम इंसान ना जाने कितने युगों से सुख दुख के चुंगल में फंसे हुए हैं। हम आज के हर चीज के पीछे भाग रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को हासिल करने के पीछे खुद को एक अलग इकाई मान बैठे हैं और मन के वशीभूत होकर बस दौड़े जा रहे हैं। कुछ पलों के लिए उन्हें वो खुशी हासिल भी होता है, पर ये वैसा ही है जैसे कोई ड्रग्स के नशे में ऊंचा उठने की भावना को फील करता है, उसे एंजॉय करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे नहीं पता है कि वो दरअसल वो ऊंचा नहीं उठ रहा बल्कि नीचे गिर रहा है। आप जरा याद कीजिए एक छोटे से बच्चे का चेहरा कैसे खिलखिला कर हंसता है। अगर किसी वजह से आपने उसे रुला भी दिया, अगले ही पल वो आपके मुस्कुराहट पे ही आपके साथ हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उस भाव को अपने अंदर रखता ही नहीं। उस छोटे से बच्चे पर मन का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए अपने आप को उस बच्चे जैसा बनाएं। दुख और सुख को समान भाव से अपने पास रखें। सच भी यही है, दुख और सुख जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगला है गुस्सा।
गुस्सा आपके सोचने की एबिलिटी को ढक देता है। हमें लगता है कि गुस्सा बाहर से आता है, पर सच ये नहीं है दोस्तों। सच तो ये है कि गुस्सा हमारे अंदर ही होता है, जो कि हमारे मन के कंट्रोल में होता है। ये सेल्फ क्रिएटेड है और इसे हम बदल सकते हैं। दोस्तों, आप अपने अंदर जरा गौर से देखिए, वहाँ जरा सा भी अनहैप्पीनेस, झुंझलाहट, गुस्सा ये सब है क्या? अगर है तो इसे मेंटली और इमोशनली लेवल पर उसे बड़े ध्यान से ट्रीट करना पड़ेगा। आपके मन का कौन सा ऐसा थॉट है जो इस परिस्थिति को पैदा कर रहा है? फिर उस थॉट पर ध्यान दीजिए और उस इमोशन पर ध्यान दीजिए। उस इमोशन को महसूस कीजिए। क्या आपको अब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? हो सकता है आपका फायदा उठाया जा रहा हो सकता है आपका करीबी इंसान आपसे बेईमानी कर रहा हो, जिस वजह से आप चिड़चिड़े हो गए। इन बातों का उन बातों से कोई संबंध नहीं है। अपनी इस हालत के बारे में आपके थॉट या आपके भावनाएं उचित हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि जो कुछ हो रहा है आप उसके खिलाफ हैं। आज को आप एक शत्रु मान बैठे हैं। आप दुख को, इरिटेशन को पैदा कर रहे हैं। अपने मन को खुद से अलग करने के लिए आपको इसके बारे में और इसका जो प्रभाव होता है उसके बारे में पूरी तरह से ध्यान लगाना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने माइंड को एब्जॉर्ब कैसे करें? दोस्तों, अपने माइंड को एब्जॉर्ब करने के लिए उससे लगातार ये सवाल पूछे कि अगला विचार कौन सा है। जब आप इस सवाल पर पूरी तरह से फोकस करते हैं तब आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्लियर थॉट आने में कुछ वक्त लगता है। इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा थिंकिंग के फ्लो में थोड़ा गैप कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर फायदा होगा। ये हमारे दिमाग में चल रहे अनगिनत विचारों के शाखा को तोड़ने में मदद करती है। इससे हम अपने माइंड को अपने बॉडी से आसानी से अलग कर सकते हैं और इस क्रिया को बार बार दोहराने से आप अपने मन को अपनी तरह से चलने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे आप आज को एंजॉय करेंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होगा ही। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।